बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कस्टर्ड तो आप लोगों ने बहुत तरीके के खाए होंगे, मगर आज मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ही ज्यादा मजेदार है। आज बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड, क्योंकि मैंगो सीजन में है, तो आज मैंगो का ही इस्तेमाल करते हुए ये कस्टर्ड बना के तैयार करेंगे। इतने आसान तरीके से आप लोगों को ये मैंगो कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगी। जो बिगनर्स है, जिन्हें कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी इतने आसान तरीके से ये कस्टर्ड बना के तैयार कर लेंगे। तो चलाए फिर ये मजेदार सा मैंगो कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सा मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, जो कि है मैंगो फ्लेवर में। अब यहाँ पे शामिल कर देंगे आधा कप भर के दूध, और याद रहे कि ये गर्म दूध नहीं है, ये रूम टेम्परेचर का दूध है। और ये मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं हो और गुठलियाँ नहीं हो। ये सारा ये कस्टर्ड पाउडर ये दूध में मिक्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून भर के फूड कलर, जो कि ऑप्शनल है। आप लोग चाहें तो डालें, नहीं तो बेशक स्किप कर दें। इसको तो खाली कलर के लिए शामिल किया है। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, तो इसको रख देंगे साइड में। इसका काम हुआ है खत्म। अब कस्टर्ड बनाने के लिए एक डेगची में 1 किलो दूध ले लिया है मैंने, और ये खुला दूध है, फुल ऑफ क्रीम दूध है। तो आप लोगों ने भी इसी दूध का इस्तेमाल करना है, तो इससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा मजे का निकल कर आएगा। दूध को हाई फ्लेम पे पहले उबाल लाने देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। और जब ये दूध 5 से 6 मिनट तक पक जाएगा, तो फिर इसमें शामिल कर देंगे आधा कप भर के चीनी, जो कि है 125 ग्राम। चीनी को इतना पकाएंगे कि चीनी का सारा दाना खत्म हो जाए और चीनी सारी डिजोल्व हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद फिर शामिल कर देंगे जो हमने तैयार किया था कस्टर्ड। ये शामिल करते ही रहेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाते रहेंगे। इतना पकाएंगे कि ये पक पक के ये कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, तो ये अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर करके ठंडा कर लेंगे। और मुसलसल आप लोगों ने यहाँ पे ये चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा, इसमें लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी, और ये पपड़ी सी जो बन जाती है वो आ जाएगी ऊपर। अब एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इसको मजीद ठंडा करने के लिए रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा मजीद सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर शामिल कर देंगे यहाँ पे 1 पैकेट भर के क्रीम, और इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। यहाँ पे क्रीमी फॉर्म में ये आ जाएगा, कस्टर्ड बीट हो जाएगा अच्छी तरीके से क्रीम। तो फिर मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ कि ये क्या करना है। क्रीम और कस्टर्ड तो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज के आम ले लेंगे, और इसको इस तरीके से पीसीस में कट कर लिया है मैंने। अब ये कस्टर्ड में शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। और याद रहे कि यहाँ पे कस्टर्ड आप लोगों का ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। और फिर ये शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद फिर कुछ यहाँ पे नट्स शामिल कर देंगे, जो कि है पिस्ते और बादाम। यहाँ पे आप लोग काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। अब ये मजेदार सा कस्टर्ड हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे 2 से 3 घंटे के लिए आप लोग यहाँ पे फ्रिज में रख दें इसको ठंडा करने के लिए। ठंडा हो जाएगा, अच्छा चिल हो जाएगा, तो फिर ये और ही ज्यादा मजे का फ्लेवर आएगा इसमें। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे कितना मजेदार सा लग रहा है ये दिखने में। तो खाने में इसका कितना मजेदार सा टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग इसको लाजमी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।